हेलो एवरीवन, हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम बैक टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। सो मैंने कहा था सुबह की शाम की रीडिंग में, है ना, कि मैं एक 1 कार्ड रीडिंग करूँगी। 1 कार्ड सेगमेंट जो हम करते हैं लेट नाइट वाला, आज काफ़ी दिनों बाद कर रही हूँ। तो उसमें ना मैं रीडिंग करने वाली हूँ वेट और मूव ऑन। आपको क्या करना चाहिए? वेट करना चाहिए इस पर्सन का, जो भी पर्सन स्पेसिफिक, जो भी पर्सन आपके माइंड में है। ज़ाहिर बात है, रिलेशनशिप में आए हो तभी ये रीडिंग देख रहे हो, आप बहुत परेशान हो, समझ में नहीं आ रहा है क्या किया जाए, वेट किया जाए, मूव ऑन हो जाना चाहिए, चांसेस हैं भी कि नहीं हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं ना। तो 1 कार्ड रीडिंग में आज हम ये देखेंगे आपके लिए। तो 3 कार्ड्स यहाँ से हम निकालेंगे। टाइम स्टैम्प्स अगर कोई देख रहा हो तो टाइम स्टैम्प्स प्लीज़ लगा दे, क्योंकि इस टाइम मेरे पास टाइम ही नहीं होता बिल्कुल भी। बस मैं ये है कि रीडिंग आपको क्लैरिटी आपको दे दूंगी कि जी आपको वेट करना चाहिए या मूव ऑन हो जाना चाहिए। अब बेहतर यही है कि किस्से को ख़त्म किया जाए और आगे बढ़ा जाए, ठीक है, या फिर अभी भी कुछ रिश्ते में कुछ बाकी बचा है कि उसको चलाया जा सकता है। 1, 2 एंड 3। तो आपने कुछ इस तरह से रीडिंग को चूज़ करना है, कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2 या कार्ड नंबर 3, ठीक है। जहाँ पर भी इंट्यूटिवली आपको लगता है कि जी हाँ, यहाँ मेरा जवाब हो सकता है इस ग्रुप में, 1 ग्रुप में, 2 ग्रुप में या 3 में। इमेजिन करो, आंखें बंद करो, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, इस तरह से इमेजिन करो। अब जो नंबर आपको सबसे पहले अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, जिस नंबर के लिए देखते ही आपको अपने उस पर्सन की याद आ गई या वो जहन में आ गया, वो नंबर आप चूज़ कर लो, सिंपल, ठीक है, उसी में आपका आंसर है। तो मैं स्टार्ट करती हूँ नंबर 1 वालों के साथ, जिन्होंने नंबर 1 कार्ड चूज़ किया है। इनका आंसर क्या है 1 कार्ड रीडिंग में? यहाँ पर कंफर्ट जोन की एनर्जी आई है और यहाँ पर साउथ नोड आया है, ठीक है, और क्लिंगिंग की एनर्जी आई है। तो देखो, एक बात तो तय है कि आप इस पर्सन के साथ कांटेक्ट में नहीं हो, नो कांटेक्ट सिचुएशन चल रही है दोनों की, ठीक है। अब क्या है कि आप इस पर्सन की एनर्जीज़ को कुछ दिनों से कर रहे हो फील, आपको समझ आ रहा है, आपको पता चल रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि मैं तो ऐसी नहीं हूँ, ये एनर्जीज़ मेरी तो नहीं है, मैं तो आगे बढ़ रही हूँ, मूव ऑन हो रही हूँ, लेकिन फिर भी मुझे ये बहुत ज़्यादा याद आ रहा है, मैं रात को ठीक से सो नहीं पा रही हूँ, या मैं बैठे बैठे अचानक से बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता हूँ या हो जाती हूँ। देखो, मैं रीडिंग कर रही हूँ ना, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है रीडिंग, ठीक है, सबके लिए होती है टैरो रीडिंग, हम एनर्जीज़ को पिक करते हैं। टैरोट इज़ ऑल अबाउट एनर्जीज, सो टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। जो चीज़ आपसे रेजोनेट होती है उसको ले लो, बाकी को जाने दो, वो आपके लिए नहीं है, ठीक है। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये पर्सन आपको, ये आपकी एनर्जीज नहीं है, ये पेज ऑफ पेंटिकल ये इस पर्सन की एनर्जीज हैं, ठीक है। ये पर्सन को अब रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने आपको जो ऑफ़र दी वो आप डिज़र्व नहीं करते थे, ये छोटी ऑफ़र के साथ रहे आपके साथ, आप इनके साथ कमिटमेंट की ऑफ़र चाहते थे, इस पर्सन के पास पेज की ऑफ़र थी, ठीक है। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है विद दिस 3 ऑफ सोर्स आप दोनों के बीच थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। बेहतर यही है कि इस कनेक्शन से मूव्ड ऑन हो जाओ, इसी में आपकी भलाई है। अगर यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन है, ये इस रिश्ते में आपको कमिटमेंट नहीं मिलेगा, ये पर्सन कंफ्यूज्ड है, हमेशा अपने कंफर्ट जोन में ही रहेगा, आएगा तब भी, अभी भी अगर वो आएगा नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन ख़त्म करेगा, जो कि वो करेगा दिख रहा है मुझे, एनर्जी स्पिक हो चुकी है, मुझे करेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है, लेकिन कोई बड़ी ऑफर के साथ नहीं आ रहा है, वही छोटी ऑफर लेकर आएगा, वही पेज की एनर्जी है, इमोशनली अनअवेलेबल है। तो अभी आपके ऊपर है ना, लेकिन मैं यहाँ पर आपको यही सलाह दूंगी कि अगर आप दोनों के बीच कोई थर्ड पार्टी है या सिचुएशन बहुत ख़राब है कि जहाँ पर आपको पता है कि मुझे सिर्फ दुख, पेन, तकलीफ मिलेगी, ये बंदा कभी अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलेगा, ना ही मुझे कमिटमेंट देगा, मुझे इससे वो चीज़ की उम्मीद नहीं है जो कि यहाँ दिख रहा है, ठीक है। तो ये देखो 9 ऑफ सोर्स एंड 3 ऑफ सोर्स, फिर क्यों खुद को परेशान करना, क्यों खुद को तकलीफ देना, क्यों खुद को बार बार उसी साइकिल में डालना, क्यों खुद को बार, यही पर इस पर्सन की फैमिली ऑलरेडी है ना। देखो 10 ऑफ पेंटिकल एंड यहाँ पर 6 ऑफ कप्स, ये पर्सन आपके वापस आना चाहते हैं आपकी लाइफ में, फैमिली है, तो वो उधर ही ऑफर देंगे, उनके ऊपर जिम्मेदारियां हैं, बहुत प्रेशर है, मसले मसाइल हैं, आपके पास अगर आते भी हैं तो बड़ी ऑफर के साथ नहीं आएंगे। बेहतर यही है कि आप इस वक्त के लिए आप इस कनेक्शन से मूव्ड ऑन हो जाओ। आप बोलोगे मैम आप तो बोल रहे हो मूव्ड ऑन होना इतना तो इजी नहीं है, बोलना आसान है, जिसको पता है, जिसको लगती है उसी को पता चलता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। हम भी इस सिचुएशन से गुजर चुके हैं, मूव्ड ऑन भी किया है, खुश भी रहते हैं, अपने आप को ग्रो भी किया है, आज आपके सामने हूँ जो भी हूँ,
ठीक है, मुझसे बड़ी मिसाल तो कोई हो नहीं सकती। मैंने तो अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी कंप्लीट की है। कुछ नहीं होता, कोई नहीं मरता किसी के बगैर। एक इंसान अगर आपको रिस्पेक्ट नहीं दे रहा, अपने कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं निकल रहा और आपको वो चीज़ नहीं दे रहा जो आप डिज़र्व कर रहे हो, आप किसको कितना लव देते जाओ देते जाओ देते जाओ, सामने वाले बंदे का कोई वो नहीं, कोई एफर्ट्स ही नहीं है, वो इमोशनली पेज की एनर्जी में है। पेज आपको क्या दे सकता है मेरी जान? बेहतर है मूव ऑन हो जाओ, आगे आपकी मर्ज़ी है। मैं यहाँ पर सिर्फ आपको एक रीडिंग के थ्रू आपको एक गाइडेंस दे रही हूँ, ठीक है? आगे आपका मर्ज़ी है, मैं गाइड कर रही हूँ। मूव ऑन होना बेहतर है, अपने आप को अपने आप में जीना बेहतर है। अपने आप को चूज़ करो और आगे बढ़ो, अच्छे से जियो, आगे बढ़ो। बहुत लाइफ बहुत ज़बरदस्त है और बहुत लंबी ज़िंदगी है भैया। अभी तो बहुत कुछ देखना है तुम्हें, बहुत कुछ अचीव करना है तुम्हें, ठीक है? तो बेहतर है। और अगर थोड़ा बहुत ऐसे होता है, दिल दुखता है, इंसान है, जारी बात है, दुखेगा, क्यों नहीं दुखेगा दिल? आपने किसी को इतने साल दिए, दिल से शिद्दत से मोहब्बत की और उसने आपको हमेशा जो है ना वो आपको हमेशा तराजू में तोला आपके प्यार को, और आपका प्यार आपके हिस्से का किसी और को देता रहा, तो दुख तो होगा। वो मेरे नसीब की बारिशें किसी और छत पे बरस पड़ी, बरस गईं। जो मिला है दिल से लगा के रख, जो नहीं मिला उसे भूल जा। समझ रहे हैं? ये शेर बहुत प्यारा है, सुन लीजिएगा। तो जिन्होंने ग्रुप नंबर 2 सेलेक्ट किया है उनकी सेलिब्रेशन, वाओ क्या बात है। जिन्होंने ग्रुप नंबर 2 सेलेक्ट किया है इनको वेट करना चाहिए या मूव ऑन हो जाना चाहिए। यहाँ पर सेलिब्रेशन है, गिफ्ट है, अबेंडेंस है। मुझे लगता है आपको इस कनेक्शन को द वर्ल्ड एक और चांस देना चाहिए। यहाँ पर मुझे ये भी दिख रहा है जैसे आप दोनों बात करते हो, लेकिन थोड़ा सा आप दोनों के बीच हल्का फुल्का कॉन्फ्लिक्ट है, थोड़ी हल्की फुल्की सी थोड़ा हो गया है लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से, क्योंकि वर्ल्ड की एनर्जी है, लॉन्ग डिस्टेंस पर हो, हल्का फुल्का पंगा हो गया, कोई मसला नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये ठीक हो जाएगा, ठीक है? रिकन्सिलेशन हो रहा है। द एम्परर थोड़ा बंदा है बंदा थोड़ा सा ईगोइस्टिक है आप इसकी ईगो को ट्रिगर करते हो, आप तंग बहुत करते हो उस बेचारे को बेचारा है या बेचारी, आई डोंट नो, आप तंग बहुत करते हो ना, किया करो। देखो एम्परर है, जिम्मेदार बंदा है, जिम्मेदार पर्सन है, जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा हैं, लॉन्ग डिस्टेंस पर है, आपके साथ सेलिब्रेशन करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल से मूव ऑन मत हो, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है ये, इतनी कोई आप दोनों के बीच ये कलेश चलते रहते हैं। बहुत अच्छा फ्रेंड है, बहुत अच्छी प्यारा सा कनेक्शन है, चाहे अभी फ्रेंड जोन में हो या जो भी है, लेकिन कनेक्शन बहुत प्यारा है। तो डोंट वरी, आप इस पर्सन की पूरी दुनिया हो, आपको पता है, या तो ये पर्सन आपको अपनी दुनिया में लाना चाहते हैं, तो मूव ऑन होने की ज़रूरत नहीं है। इस कनेक्शन में मुझे कुछ दिखता है। आपकी तसल्ली के लिए मैं एक कार्ड और देखती हूँ, लुक टेम्परेंस। सिर्फ थोड़ा बैलेंस की ज़रूरत है, बस बैलेंस लाओ, सिचुएशन सही है, ठीक है? नाउ लेट्स सी, जिन्होंने कार्ड नंबर 3 चूज़ किया है इनका क्या आंसर है। इनको वेट करना चाहिए या मूव ऑन हो जाना चाहिए? आपको तो ऑलरेडी स्पिरिट गाइड कर रहे हैं, आपके एंसेस्टर्स आपके साथ हैं। लेट्स सी, देखते हैं यहाँ से क्या आता है। मुझे लग रहा है कि आपको इस ग्रुप नंबर 3 वालों को 9 ऑफ कप्स, एक कार्ड में और लूँगी, द डेविल। मुझे लगता है आपको मूव ऑन हो जाना चाहिए। इस पर्सन के साथ आपका कार्मिक कनेक्शन था, आपने वो अपना कार्मिक लेसन ले लिया है, पढ़ लिया है, सीख लिया है बहुत कुछ, और यहाँ पर सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन था। अभी आपको अपनी ख्वाहिशों को पूरा करना है, अपनी ड्रीम्स को पूरा करना है, अपने ड्रीम्स को फॉलो करो। 9 ऑफ पेंटिकल्स, खुद पर ध्यान दो, खुद पर ध्यान दो, अपने आप पर जजमेंट, इस इंसान को इसके कारमा पर छोड़ दो। कारमा मिलता है, ठीक है? ऐसा नहीं कारमा नहीं मिलता। कोई इंसान आपका दिल दुखाए, आपकी फीलिंग्स के साथ खेले, ऐसा हो नहीं सकता कि उसको उसका कारमा नहीं मिलेगा। अगर इस पर्सन ने आपको फिजिकली यूज़ किया है या आपको अभी भी ये पर्सन आपको अपने पीछे भगा ही रहा है, टाइम आ चुका है स्टैंड लेने का। स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ, अपने लिए खड़े हो जाओ, अपने लिए, अपने हक के लिए, ठीक है? 9 ऑफ पेंटिकल, एक सिंगल और ब्यूटीफुल लाइफ आपका इंतज़ार कर रही है, सिंगल ब्यूटीफुल, और एक ऐसी ज़िंदगी जहाँ पर खूब पैसा है, बंड। आपके स्पिरिट गाइड्स आपको बार बार गाइड कर रहे हैं, आपके एंसेस्टर्स आपको बार बार गाइड कर रहे हैं। असिस्टेंस की एनर्जी है यहाँ पर, और यहाँ पर देखो स्पिरिट गाइड की, आपके स्पिरिट्स आपके साथ हैं, आपको गाइडेंस, एंजल्स आपको गाइडेंस दे रहे हैं। बार बार आपको एंजल्स नंबर्स दिखाए जा रहे हैं कि क्या कर रहे हो, क्यों अपनी ज़िंदगी का तमाशा बना रहे हो, आगे बढ़ो। यहाँ पर सिर्फ
कार्मिक कनेक्शन है और कुछ भी नहीं है। तुम्हारी ख्वाहिशें, तुम्हारे ड्रीम्स तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। कहाँ हो भाई, तू छुपी है कहाँ, मैं तड़पता यहाँ, जाओ आगे बढ़ो। ज़िंदगी आपका इंतज़ार कर रही है, बहुत ब्यूटीफुल ज़िंदगी है। ये देखो 9 ऑफ कप्स, आपकी विश फुलफिल होने वाली है। इस किस्से को ख़त्म करो, मूव ऑन हो, आगे बढ़ो, क्योंकि आपको लाइफ एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी देने वाली है जहाँ पर आप इतना खुश होगे, इतना खूबसूरत आपकी लाइफ में सब कुछ होगा, आप पिछले का ये सब भूल जाओगे। ये इंसान का जितने जुल्म, जितनी ज़्यादतियाँ, जितनी परेशानियाँ, जितना एब्यूज़, जो कुछ भी है, इस कार्मिक कनेक्शन को आप बिल्कुल भूल जाओगे। अपनी जब आपको ये ड्रीम्स मिलेंगे ना, आप इन सारी चीज़ों को भूल जाओगे। आप सोचोगे, सोच भी नहीं सकते हो आप कितना आगे तक जाओगे। बहुत ब्यूटीफुल है आपकी आगे की जर्नी। तो प्लीज़ बेहतर है कि अभी मूव ऑन हो जाओ, कुछ नहीं है इसमें। जजमेंट ऊपर वाले पे छोड़ो, वो है ना, वो एकदम नाप तोल के सबको देता है, ठीक है। जिस भी डिवाइन पावर को आप मानते हो उस पर छोड़ दो और आगे बढ़ो। इस इंसान को इसका कर्मा खुद ही मिलेगा, ये भुगतेगा अपना कर्मा, डोंट वरी, ठीक है। और आपको आपका अच्छा फल, अच्छा कर्मा आपको मिलेगा। तो ये एक लेसन था, कार्मिक लेसन था, कोई सोल कनेक्शन नहीं था। अगर आपको लगता नहीं मेरा सोलमेट था, मेरा ट्विन था, ऐसा कोई सीन नहीं होता है बेटा, ठीक है। थोड़ा ज़िंदगी को समझने की कोशिश करो। सारे ट्विन या सारे सोलमेट नहीं होते हैं, कुछ कार्मिक्स भी होते हैं, कुछ पास्ट लाइफ के बैगेजेस होते हैं, कुछ कर्मास होते हैं। आपकी लाइफ आगे बहुत ब्यूटीफुल दिख रही है। लुक एट दिस 9 ऑफ पेंटिकल्स। 9 की एनर्जी 2 बार आई है, 9 ऑफ पेंटिकल एंड 9 ऑफ कप्स। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन की एनर्जी है। लीब्रा भी हो सकते हो आप और कैप्रिकॉन भी हो सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर आपको अपने ड्रीम्स को फॉलो करना चाहिए। इस चैप्टर को अब क्लोज कर दो, बेहतर है, और अपने ड्रीम्स को फॉलो करो और आगे बढ़ो। तो ये थी आपकी 1 कार्ड रीडिंग। कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपके पास कोई अलग अलग कोई टॉपिक हैं, किसी और टॉपिक पर अगर आप 1 कार्ड रीडिंग में अगर आप कोई और टॉपिक सुनना चाहते हो, जानना चाहते हो, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, आई लव यू ऑल। ख्याल रखिए अपना।